वेलकम टू अनदर मार्वल वीडियो। अवेंजर सीक्रेट वॉर डूम्सडे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह लीक हो गए थे, उसके बाद अच्छी खासी हाइप बननी शुरू हो गई थी। एंड इस बीच में एंथोनी रूसो जो कि एवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर कैरेक्टर होने वाले थे, उन्होंने इंड गेम और इन्फिनिटी वॉर भी बनाई थी। उन्होंने एक्चुअली अपने इंटरव्यू में बताया कि आरडीजे ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन की मृत्यु से बहुत बड़ा कनेक्शन है डॉक्टर डूम के ओरिजिन का। एंड इसके साथ साथ वो आरडीजे से डेली इस बात पे बात करते हैं कि एक्चुअली किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ इंटरनेट पे एक बहुत बड़ी थ्योरी जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करवाऊंगा और आपको लॉजिक भी समझ में आएगा क्यों ये एक जैसे दिखते हैं। तो सबको पता है, सबने लोकी देखी होगी सीरीज, जिसमें हमारे टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इंड गेम में तो हमको उतना अच्छे समझाया नहीं कि टाइम जब हमें लोकी सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई गई, जब लोकी वहां टीवी में गया तो उसको एक्चुअली पता चला कि जो इन्फिनिटी स्टोन है जिसके लिए एवेंजर्स मारामारी कर रहे थे, पूरी दुनिया तहस नहस करके रख दी थी थैनोस ने। एक्चुअली इनकी कीमत सिर्फ वहां पे पेपर वेट किया है। वो लोग सिर्फ पेपर होल्ड करने के लिए उस इन्फिनिटी स्टोन को यूज करते हैं। तब लोकी पूरी तरह से दंग रह गया, तब उसे एक्चुअल पता चला कि टीवी कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दूसरे सीजन के एंड आते आते हमें एक्चुअली पता चला कि एक्चुअली ही हु रिमेन्स क्या चीज है। जब लोकी ही हु रिमेन्स से मिला, जो कि कैंग का ही वेरिएंट होता है, जब उसे पता चलता है कि मल्टीप्लायर के बारे में एंड वो अलग अलग ब्रांच टाइम लाइन के बारे में, तब ही हु रिमेन्स उन्हें समझाता है कि एक्चुअली वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था कि मल्टीवर्सल वॉर शुरू ना हो, या फिर ऐसा कह सकते हो उसको सीक्रेट वॉर्स भी हम कह सकते हैं। इसीलिए सिर्फ ही हु रिमेन्स इन सबको स्टॉप कर रहा है, ब्रांच टाइमलाइन बना रहा है, जो कि आगे चल के मल्टीवर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। उनकी टाइमलाइन को वहीं पर कट कर देता है। उनमें सबसे बड़ा नाम था हमारे आयरन मैन यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, जो कि मल्टीवर्स के लिए आगे चल के बहुत बड़ा खतरा बनने वाले थे। आई मीन की डॉक्टर डूम बनने वाले थे। ही हु रिमेन्स को बात बहुत अच्छे से पता था कि एक्चुअली उसे आगे चल के डॉक्टर डूम का सामना करना पड़ेगा। और डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। उसने कॉमिक में सारे टेक हथियार लिए थे ही हु रिमेन्स के, उसको नंगा नाच नचाया था, जो कि बहुत भयानक था। और थैनोस को उसने एक हाथ से पकड़कर मरोड़ दिया था। एंड ही हु रिमेन्स को पता था कि अगर डॉक्टर डूम जिंदा रह गया, आई मीन हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन जिंदा रह गए, तो आगे चल के ये डॉक्टर डूम बनने ही बनने वाले हैं। इसलिए उसने इन्फिनिटी वॉर में उनकी टाइमलाइन को एंड कर दिया, क्योंकि हमने देखा था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कि जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करके थैनोस को मारा था। एंड वो थैनोस को स्नैप करने से टाइटन ग्रह पर ही रोक पाया था। अगर आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी तो आपको अच्छे से याद होगा, किसी अदर यूनिवर्स में। एंड वहां हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आता है वहां से। एंड यहां पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके पूरी दुनिया को बचाया है। तो ही हु रिमेन्स को बहुत अच्छे से पता था कि अर्थ 616 पर ऐसा कांड हो सकता है। आगे चल के ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर जब मल्टीवर्स के बारे में जानेगा तो ही हु रिमेन्स की वाट लगा देगा एंड वो पूरे मल्टीवर्सल पर रूल करेगा। एंड वो यही चीज रोकने के लिए उसने मल्टीप्लायर बना था, जिसको लोकी ने मतलब इनफाइनाइट कर दिया है, जो कि भाई मल्टीप्लायर के काम करता है कि वही टाइमलाइन रखता था जो ही हु रिमेन्स चाहता था, जिसमें सभी वेरिएंट्स अलग अलग हों, एक्समैन अलग अलग यूनिवर्स में हो, एंड हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन वगैरह जितने भी कैरेक्टर्स हैं मार्वल के और ये फैंटास्टिक फोर वगैरह सब अलग अलग यूनिवर्स में रहें, इकट्ठा ना हो, नहीं तो मल्टीवर्सल वॉर शुरू होने की संभावना है। लोकी भाई साहब ने अभी वही कांड कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है सारी शाखाओं को, मतलब अपने पूरे बाजुओं की ताकत से वो होल्ड करके रख रहे हैं, अपनी इनफिनिटी ताकत से। एंड सारी मल्टीवर्स की शाखाएं बनती चली जा रही हैं। इसके साथ साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मृत्यु जो हुई है, प्रोबेबली उसको रिटर्न करवाएं उस कैरेक्टर को। एंड उन्होंने भाई अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर इतने बड़े चेहरे को चुना है एज अ डॉक्टर डूम, तो वो आयरन मैन से उनका लिंक करवाने ही वाले हैं। क्योंकि भाई कोई ऐसा सेंस नहीं बनता यार कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आप चूज कर लो, उसके बाद उससे आयरन मैन से लिंक नहीं करोगे। भाई जो कैरेक्टर पूरे मार्वल को रूल कर रहा है, आपको पता होगा अच्छे से कि 2008 में जब आयरन मैन आए थे, उससे लेकर के 2018-19 तक इंड गेम तक सब लोग पागल थे। सब आयरन मैन के कितने डाई हार्ड फैन वो मेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं, मुझे पता है। एंड ओवरऑल इसीलिए उसने उस शाखा को मिटाया हो, आई मीन कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वहीं तक टाइमलाइन में रोक दिया हो, आयरन मैन टोनी स्टार को। उसके बाद उसको इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि आगे वो डॉक्टर डूम बन जाएगा। अब लोकी ने वही कांड कर दिया है, मल्टीवर्सल बनता चला जा रहा है। अब डॉक्टर डूम की ओरिजिन वहीं से होने वाली है। आई मीन कि हमारा आयरन मैन आगे चल के डॉक्टर डूम बनेगा। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सिर्फ इंटरनेट नहीं कह रहा है, वो लोग कह रहे हैं जो इस मूवी को बनाने वाले हैं। एंथोनी रूसो, जो रूसो, दोनों ब्रदर एकदम सॉलिड है भाई। एंड वो लोग इंड गेम के बाद अब डायरेक्ट करने वाले हैं डूम्सडे एंड भाई सीक्रेट वॉर्स को। एंड उन्होंने अपने मुंह से कहा टुनाइट के शो में कि उनका बहुत बड़ा कनेक्शन है रॉबर्ट डाउनी जूनियर आई मीन आयरन मैन की डेथ से डॉक्टर डूम का। एंड प्रोबेबली ये टाइमलाइन में क्लियर होती नजर आ रही है कि डॉक्टर डूम आएगा, जो कि टीवी में बहुत तगड़ा कांड करने वाला है। वहां पर उसको वांडा मिलने वाली है। हाँ भाई, जो कि कॉमिक्स के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि वांडा एक्चुअल में इस समय टीवीए में है। जैसे लोकी मरने के बाद टीवीए पहुंच गया था, वैसे ही वांडा
भी इस समय टीवी में है, सेफ है, उसको कंट्रोल में रखा गया है। एंड लोकी भाई साहब हो सकता है प्रॉब्ली कंट्रोल में रखें। एंड हमारा डॉक्टर डूम, आई मीन आरडीजे का जो ओरिजिन वाला डॉक्टर डूम है, वो इस्तेमाल करेगा वांडा को ही लोकी को डिफीट करने के लिए, ऐसा कॉमिक में भी हो चुका है। एंड फिर वो मल्टीवर्सल वॉर को शुरू कर देगा। आई मीन सभी शाखाएं आपस में टकराएंगी, सभी वेरिएंट आपस में टकराएंगे, मतलब बहुत बुरी तरह से सीक्रेट वॉर शुरू होगी। मतलब डूम्सडे में पूरा का पूरा हमें सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पावर के बारे में, उसके आर्क के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि भाई वो लोग थैनोस को 2012 से एस्टैब्लिश करते आ सकते हैं, तो वो ये यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि भाई डूम्सडे को पूरी एक फिल्म दी जाए एंड हमें अच्छे समझ में। और सीक्रेट वॉर से प्रॉब्ली 2 पार्ट में डिवाइड हो सकती है। आई मीन 2 बार सीक्रेट वॉर देखने को मिले, पार्ट 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसा कह सकते हो। एंड इसके साथ साथ हमारा रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ डॉक्टर डूम रूल करें पूरी टीवीए पे और मल्टीवर्सल वॉर शुरू करें, सारे वेरिएंट आपस में लड़े मरे खत्म हो, और जो बने वो उनको मैनिपुलेट करके अपनी दुनिया बनाए, जिसे वो बैटल वर्ल्ड कहता है, जो कि कॉन्सेप्ट आर्ट वर्क लीक हो गया था। जो कि आपने देखा होगा कि भाई साहब वो अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है, येलिना है एंड सुई स्ट्रॉम है, उनके गवर्नर यानी हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज है, उसका हुकूमत चल रही है, सामने घुटनों पर बैठा हुआ है रीड रिचर्ड, जो कि सबसे बुद्धिमान इंसान था, जैसे डॉक्टर डूम बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता था। एंड ये सब चीज़ें सेंस भी बनाती हैं इसके साथ साथ। ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई डॉक्टर डूम एंड आयरन मैन का कनेक्शन उन्होंने अपने मुंह से बता करके फैंस में करंट बढ़ा दी है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि भाई अब एक कैरेक्टर को हमेशा प्यार करते आ रहे हो, आगे चल के उसको आप विलन बना दोगे तो कितने लोग ही एक्सेप्ट कर पाएंगे। प्रॉब्लम मैं ही उनमें से हो सकता हूँ कि भाई मैंने कहा कि यार हाँ ठीक है अच्छा चल रहा है, पर प्रॉब्लम उसके पीछे की बैक स्टोरी इतनी अच्छी हो कि हमें सेंस बनाता दिखाए एंड पूरी तरह से डॉक्टर डूम इविल ना हो। कहीं ना कहीं ही हू रिमेन्स जो कि हमारा कैंग था वो रिटर्न कर रहा है प्रॉब्ली, एंड उसके साथ साथ डॉक्टर डूम की लंबी चौड़ी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगी। प्रॉब्ली उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। आई होप पहुंचूंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।